क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कौशलन जी नमस्कार। कुलोनी प्रधान जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? मैंने कुछ प्रश्न इनवाइट किए थे कि सरकारी स्कूल क्यों, मातृभाषा क्यों। मुझे दो प्रश्न मिले। सरकारी स्कूल का स्तर गिर रहा है, हम अपने बच्चों को वहां भर्ती क्यों करें। दूसरा प्रश्न मिला, सरकारी स्कूल में अंग्रेजी कमजोर होती है, माध्यम हिंदी होता है, आगे चल के अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है, वो कैसे हो पाएगा। तो आज हम इन दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो नौकर बनाने का इंतजाम किया हुआ था उन्होंने। अब जो अंग्रेजी माध्यम थोपा जा रहा है वो मानसिक विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है। हमको समझना होगा कि सरकारी स्कूल में ही हम पब्लिक स्कूल से बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में ही हम बेहतर इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। जब हम इन दो प्रश्नों का उत्तर खोज लेंगे तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अंग्रेजी माध्यम मानसिक विकलांग पैदा करता है और मानसिक विकलांगता के साथ हम चाइना, जापान या अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। हमको समझना होगा कि हमारे लिए कौन सी शिक्षा बेहतर है और हम उसको कैसे प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी स्कूल हिंदी माध्यम गरीब की मजबूरी है, वो तो वहां जाएगा ही। एक बड़ा वर्ग जो सरकारी स्कूल से अपना विश्वास खो चुका है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम फिर से वो विश्वास कैसे हासिल करेंगे और हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक स्कूल से बेहतर कैसे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था, आज के दो प्रश्न हैं। मैंने तो बहुत सारे प्रश्न मांगे थे, लेकिन कुल मिला के दो ही प्रश्न आए मेरे पास। पहला, सरकारी स्कूल का स्तर गिर रहा है, हम वहां अपने बच्चों को भर्ती क्यों करें। दूसरा, सरकारी स्कूल में बच्चे इंग्लिश कैसे सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उच्च वर्ग है उसने तो अपने लिए अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था कर ली है, वो वहां से नहीं हटेंगे। और जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, वो मजबूरी में कह लो या जैसे भी हो, वो सरकारी स्कूल पर भरोसा कर रहा है। अब हमको देखना है कि सरकारी स्कूल मध्यम वर्ग को कैसे कैसे राहत पहुंचाएगा और उसकी उच्च गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेगा। हमें समझना होगा कि हमारी समस्या क्या है। मैं आपको बता दूं, एक बड़ा वर्ग जो आज अंग्रेजी माध्यम को अपना भविष्य समझता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे पता ही नहीं उसकी समस्या क्या है। जैसे ही हम जान पाएंगे कि हमारी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे करेंगे, तो हम बहुत बड़ी समस्या से बाहर आ जाएंगे।
पहला प्रश्न था, सरकारी स्कूल का स्तर गिर रहा है और हम वहां अपने बच्चे को कैसे भर्ती करेंगे। एक और भी कमेंट आया था कि पब्लिक स्कूल सरकारी स्कूल से बेहतर रिजल्ट देता है। पब्लिक स्कूल सरकारी स्कूल से बेहतर रिजल्ट देता है, यह आभासी है, ऐसा प्रतीत होता है, यह सच नहीं है। क्योंकि आज पब्लिक स्कूल में एक बड़ा वर्ग, उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के बच्चे जाने लगे हैं और सरकारी स्कूल में सिर्फ मजदूरों के बच्चे हैं, तो यह तुलना गलत है। हमको पब्लिक स्कूल के सिर्फ 5% या 4% बच्चों के रिजल्ट को हम देखते हैं और उससे आकलन करते हैं कि वहां सारा चीज अच्छा है। हम 95% बच्चे जो प्रताड़ित होते हैं उनकी समस्या को जान ही नहीं पाते। हमें जानना होगा कि जिस पब्लिक स्कूल पर हमने भरोसा किया वो हमारे भरोसे पर खरा उतरता है कि नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट, उनके माता पिता टीचर्स पर पूरा भरोसा करते हैं, वो टीचर्स के भरोसे ही रहते हैं। यह अलग बात है कि शिक्षक उनके भरोसे पर पूरा उतरते हैं या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पालक तो टीचर्स पर पूरा भरोसा करते हैं। आप अपने बच्चों को जहां पढ़ाते हैं, जिस बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं लाखों रुपए खर्च करके, क्या आप उस स्कूल पर भरोसा करते हैं? नहीं करते हैं आप। अगर करते तो उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पिछले 5 साल से सरकारी स्कूल के पक्ष में हूं, मातृभाषा के पक्ष में हूं। सरकारी स्कूल या मातृभाषा मेरी कुंठा नहीं है। यही सच्चाई है कि हमको जो शिक्षा का स्तर मिलेगा वो मातृभाषा से ही मिलेगा। मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं, पब्लिक स्कूल की सच्चाई आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप जो कमजोर बच्चे हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरे पास रिसेंटली लॉकडाउन से पहले और अभी भी कुछ बहुत अच्छे बच्चों से मेरा कांटेक्ट हुआ। इवन गेट बहुत अच्छा रैंक लेने के बाद आईआईटी में सिलेक्ट हुआ बच्चा भी ग्रामर में नील है। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनसे जब मेरा संवाद हुआ और मैंने उनके बारे में कुछ जानना चाहा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो जो बोलना चाह रहा है और जो बोल रहा है उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये गैप क्यों हुआ? एक बहुत ही छोटा सा सवाल, आई गो का हिंदी क्या होता है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बड़े बच्चों को नहीं पता, कॉलेज के बच्चों को नहीं पता जो इंग्लिश मीडियम से आए हैं। और उसका कारण यह है कि उनसे कहा गया था हमेशा डोंट यूज हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश। आप बताएं, जिस बच्चे के दिमाग में यह डाल दिया गया हो डोंट यूज हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ तो रहा है, इंग्लिश बोल तो रहा है, लेकिन हाउ कैन ही डिसाइड दैट व्हाट एक्चुअली ही इज स्पीकिंग? वो क्या बोल रहा है और उसका अर्थ क्या है, वो सही है या गलत है, ये कैसे डिसाइड करेगा? हमसे कहा जाता है कि माहौल मिलने से बच्चा सीखता है। मुझे तो आश्चर्य हुआ इस बीच ये जानकर कि भारत के सबसे बड़े बड़े स्कूल के बच्चे भी माहौल बनाने के लिए फॉरेन जाते हैं। तो फिर वो लोग सीखते क्या है 10 साल 12 साल में?
आई गो का मतलब अगर ठीक से नहीं पता, क्या ये तुम्हारी समस्या है का मतलब अगर उसको ठीक से नहीं पता, तो उसको लाखों रुपए खर्च करने का मतलब क्या है? मैं पॉइंट पर आना चाहूंगा कि हम सरकारी स्कूल से, पब्लिक स्कूल से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन कैसे पा सकते हैं। मैं जब लोगों से कहता हूं, लोगों की ये भी निराशा रहती है कि वहां शिक्षक कम है, वहां पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं सरकारी स्कूल को लेके। और जब मैं कहता हूं, शैलेंद्र शंकरदर जी नमस्कार, जब मैं कहता हूं सरकारी स्कूल में अगर एक भी शिक्षक नहीं है तो भी वहां भेजिए, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है ये बोल क्या रहा है। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा तो पढ़ता ही है, समस्या उनकी है, क्वेश्चन उनके हैं जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी समस्या का समाधान करना चाह रहा हूं कि उन्हें सरकारी स्कूल क्यों भेजना चाहिए। और फिर से मैं कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल में अगर एक भी शिक्षक नहीं है तो वहां उनको भेजने के बारे में सोचना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। स्कूल है तो शिक्षक तो होगा ही। यह अलग बात है कि दर्ज संख्या कम होने की वजह से कुछ स्कूलों में शिक्षक कम हो गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि गरीब के लिए सरकारी स्कूल मजबूरी है, वही उसका सब कुछ है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए तो स्कूल मैटर ही नहीं करता है, खासकर मिडिल स्कूल तक। वैसे भी जहां वो भेज रहे हैं, जिस पब्लिक स्कूल में वहां वो लोग भेज रहे हैं, उनका बच्चा सिर्फ उनके भरोसे नहीं है, उनको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है, उनको आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, घंटों आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर स्कूल में माध्यम अगर हिंदी है और बच्चा एक शब्द भी पढ़ के नहीं आएगा और आप घर में 1 घंटे पढ़ा देंगे या आधे घंटे पढ़ा देंगे, तो मिडिल स्कूल तक बच्चा पब्लिक स्कूल से बेहतर करेगा। फिर से आपको अजीब लग रहा होगा, पब्लिक स्कूल जिस चीज को अपना हथियार समझता है, उसने जो एहसास कराया है कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, बिना अंग्रेजी के आप बढ़ नहीं सकते, उस अंग्रेजी को वो काबू कभी नहीं कर पाता। कितनी भी कोशिश कर ले, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसकी बिल्डिंग, उसके स्विमिंग पूल, उसके एसी, उसके बेंचेस, उसकी भव्य स्मार्ट क्लासेस, उसको इंग्लिश नहीं सिखा सकते जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाता। कोई भी विदेशी भाषा सीखने के लिए 2 शर्तें होती हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए 2 शर्तें होती है। पहला, आपको ब्रिटेन में पैदा होना पड़ेगा, जो कि संभव ही नहीं है। दूसरा, आपको बाय रूल सीखना पड़ेगा। यू कैन लर्न इंग्लिश बाय रूल और बाय बर्थ। बाय बर्थ इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स ओनली। और रूल्स के थ्रू आप तभी जा सकते हैं जब आप रूल्स समझने लायक होंगे। आप नर्सरी के बच्चे को, प्राथमिक के बच्चे को रूल्स नहीं समझा सकते, बाय रूल नहीं सिखा सकते। तो फिर कब सिखाएंगे? अंग्रेजी सिखाने की जो सही उम्र है वो है 10 साल के ऊपर। मतलब मिडिल स्कूल में बच्चा ठीक से अंग्रेजी सीख सकता है, और वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। अगर ट्रांसलेशन के द्वारा नहीं सीखेगा तो बच्चा सीख ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है, क्योंकि हम इंग्लैंड में नहीं हैं, हम बाय बर्थ नहीं सीख रहे हैं, हम रूल्स के द्वारा सीख रहे हैं। और जिन स्कूल्स में अंग्रेजी थोपी गई है, तथाकथित कॉन्वेंट में, बड़े बड़े स्कूलों में, इवन मैं दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल की बात कर रहा हूं, आज जब मुझे वहां का रिपोर्ट मिला तो चौंकाने वाला था। बच्चे नंबर लाते हैं,
बच्चे इसलिए नंबर लाते हैं कि साइंस में बहुत ज्यादा इंग्लिश के ग्रामर को पकड़ के नहीं बैठा जाता, इसलिए वो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन ये सब स्कूल नहीं देता उनको, ये उनको बाहर की कोचिंग प्रोवाइड करती है। मुझे तो भाषा को लेकर बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इतने बड़े बड़े स्कूलों में इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी बच्चा 12वीं क्लास तक, मैं 95% बच्चों की बात कर रहा हूं, इंग्लिश ही नहीं सीख पाता। सरकारी स्कूल पर हम भरोसा कैसे करेंगे? उसके गिरते हुए स्तर के बावजूद हम उस पर भरोसा कैसे करेंगे? सरकारी स्कूल का समर्थक मैं इसलिए हूं क्योंकि वो मातृभाषा में है। अगर इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूल भी है तो मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। सरकारी स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम में हो रहा है या इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा है तो ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है, ये मूर्खता है या बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बना देने का। मैकाले की शिक्षा ने तो सिर्फ नौकर बनाने की व्यवस्था की थी, ये अंग्रेजी माध्यम जो लादा जा रहा है ये विकलांग बनाने की पूरी योजना है। आपको इसको समझना होगा, अंग्रेजी माध्यम का बहिष्कार करना ही होगा, नहीं तो हम अपने बच्चों को विकलांग बना देंगे। भूल जाएं आप वैज्ञानिक बनाना अपने बच्चों को। जो बच्चे 10वीं पास होने के बाद, 12वीं पास होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इंग्लिश सीखने जाते हैं, उन्होंने पढ़ाई क्या की होगी? मुझे तो तरस आता है। इंग्लिश सब कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूल के रिजल्ट में बहुत फर्क है। फर्क तो होगा ही ना। आज एक ऐसा वातावरण बन गया है कि सरकारी स्कूल में कोई ठीक ठाक घर का व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहता। जब सारे अच्छे बच्चों को ले जाकर आप पब्लिक स्कूल में डाल दोगे और वहां से भी अगर 5 या 10% बच्चे अच्छा निकल रहे हैं तो कौन सा अच्छा रिजल्ट हो गया? मातृभाषा में जब हमारा बच्चा पढ़ता है तो स्कूल जाते ही पहले दिन से वो पढ़ाई शुरू करना चालू कर देता है, उसको पढ़ाई समझ में आने लगती है। आप चिंता मत कीजिए कि टीचर्स 5 घंटा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। मातृभाषा में अगर शिक्षा होगी तो प्राथमिक स्तर पर 1 से 2 घंटे की पढ़ाई बहुत ज्यादा है। गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 4 सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा बहुत हो जाता है। आप रोज कितना पढ़ाएंगे? प्राथमिक क्लास में हिंदी को कितना पढ़ाएंगे? अगर मातृभाषा में है, हिंदी हो या जो भी मातृभाषा हो, कन्नड़ हो, मलयाली हो, बंगला हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, जो भी हो, एक बार अगर आप उसको वर्णमाला सिखा देते हैं, एक बार अगर आप उसको शब्द बनाना सिखा देते हैं और एक बार अगर उसको वाक्य बनाना सिखा देते हैं, जो कि 6 महीने, 7 महीने या साल भर में हो ही जाता है, तो दूसरी क्लास में उसको क्या कराने की जरूरत है? बच्चा पढ़ेगा, बुक रीडिंग करेगा, आपके हर सवाल का जवाब देगा। तीसरी में वही काम है, चौथी में वही काम है, 5वीं में वही काम है। लेकिन क्या यह अंग्रेजी माध्यम में संभव है? एक बार हमारे हिंदी माध्यम का बच्चा किताब पढ़ना सीख गया तो 1 पेज क्या और 100 पेज क्या, 5 साल के अंदर आप चाहोगे तो उसको पूरे वेद रटवा दोगे। आपके अंदर अगर क्षमता है तो, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो बच्चा तो करने को तैयार है ही। अपनी भाषा में बच्चा किसी भी लेवल में जाने को तैयार है। एक बच्चे को, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मैं दूसरी क्लास में उपन्यास पढ़ लिया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे शिक्षक ने मुझे वाक्य बनाना पहली क्लास में सिखा दिया था, मैं बड़े आराम से उपन्यास पढ़ लिया। आज मैं सबसे बड़े स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों के पालकों से पूछना चाहता हूं, क्या उनका बच्चा 10वीं क्लास में भी उपन्यास पढ़ने के काबिल है? क्या ठीक से इंग्लिश उसको समझ में आती है? जिसे इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही है, मतलब प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, वो उत्तर कैसे देगा?
हमारी ताकत मातृभाषा है। मातृभाषा में हमको विश्वास करना ही होगा। और मातृभाषा में जब आप पढ़ाएंगे बच्चे को तो आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, उसको खेल रहेगा, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो फिर से कहता हूं, अगर आप अपने बच्चे को एक कहानी रोज सुनाते हैं, अभी मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपका बच्चा मातृभाषा में पढ़ रहा है और आप अपने बच्चे को रोज एक कहानी सुनाते हैं तो साल भर में 365 कहानी हो जाता है और 5 साल में 1825। आप यकीन नहीं करेंगे, आप इस चीज को टेस्ट करके देख लीजिए। आपका बच्चा 5 साल में 1825 कहानियों का मास्टर होगा अगर आप उसको एक कहानी रोज सुनाएंगे। लेसन क्या होता है? कहानी तो होता है। आप कुछ भी लेसन पढ़ाइए, बालक ध्रुव पढ़ाइए, कबीर पढ़ाइए, गुरु गोविंद सिंह पढ़ाइए, महाराणा प्रताप पढ़ाइए, शिवाजी पढ़ाइए, आप जो भी पढ़ाइए, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ाइए, बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाइए, आप कुछ भी पढ़ाएंगे। आप अगर एक टॉपिक पर एक दिन अपने बच्चे से चर्चा करेंगे आधा घंटे, 5 साल में 1825 कहानियों का मास्टर होगा। कौन सा पब्लिक स्कूल ये करा पाएगा इंग्लिश मीडियम में? मैं चैलेंज कर रहा हूं आपसे, 5 साल में 5 कहानी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे बच्चे इंग्लिश मीडियम के बिना देखे। 5 लेसन पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम के। 5 और 1825 में कोई अंतर नहीं है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको पता ही नहीं आपकी समस्या क्या है। क्यों भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में? मैंने क्वेश्चन इनवाइट किया था, मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिले। सिर्फ 2 प्रश्न आए कि सरकारी स्कूल का स्तर गिरा हुआ है, वहां कैसे भेजेंगे, दूसरा हमारा बच्चा इंग्लिश कैसे सीख पाएगा। मैं तो फिर कह रहा हूं कि अगर पढ़ाई मातृभाषा में है तो स्कूल मैटर ही नहीं करता है, जबकि हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है। टीचर तो हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हैं। और प्राथमिक क्लास में, प्राथमिक विभाग में अगर 2 टीचर और 3 टीचर भी हैं और 100 बच्चे भी हैं तो उनमें उन 100 बच्चों को टैकल करने की क्षमता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में डिसिप्लिन भी है, मेहनत भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सुविधा भी है, अनुशासन भी है, डंडा भी है। सब कुछ होने के बाद ये मेरा चैलेंज है कि अभी तक इंडिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं बना, ऐसा कोई टीचर नहीं आया जो बच्चे को प्राथमिक स्तर में अंग्रेजी में समझा दे और बच्चे को समझ में आ जाए। अगर वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो मिल्क का मतलब दूध है कैसे समझाएगा, वाटर का मतलब पानी है कैसे समझाएगा, एयर का मतलब हवा है कैसे समझाएगा, कब तक चीजों को ले जाके दिखाएगा, कितना प्रताड़ित करोगे अपने बच्चों को। कलेजा फट जाता है मेरा जब पीएचडी लेवल के स्टूडेंट कहते हैं मेरा ग्रामर ठीक नहीं है। एमटेक में आईआईटी में एडमिशन ले रहा हुआ बच्चा कहता है कि मेरा ग्रामर ठीक नहीं है, मुझे ठीक से बोला नहीं जाता है, मुझे बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या ऐसा हिंदी माध्यम के साथ हो सकता है? हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है? मैं जहां से पढ़ा हूं हिंदी माध्यम से, मेरे 2 क्लासमेट आज फॉरेन में हैं, एक इंग्लैंड में और एक थाईलैंड में अपनी कंपनी का मालिक है, हिंदी मीडियम से हैं। मेरा एक दोस्त है राजेश चौहान जो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा था, मेरा क्लासमेट। मैंने उसके इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखा, धड़ल्ले से इंग्लिश बोलता है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, कई कंट्रियां घूम के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है जब आप प्रतिभा से भरे पूरे होते हैं तो एक भाषा को सीखना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को भाषा सीखने के चक्कर में लगा दिए बचपन से तो ज्ञान तो सीख ही नहीं पाता। प्रतिभा को अगर कोई ऊर्जावान बनाता है, कोई पंख लगाता है तो है मातृभाषा। आपका बच्चा कितना भी प्रतिभावान हो,
जब उसको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज तो वो कैसे करेगा? मैं आपसे एक कन्वर्सेशन करना चाह रहा हूं। मैं जानबा के चाहूँ तुम्हें किसी बुझी पारबो कि ना बुझी पारो। मैं यहाँ जेनटा भी बताऊँ तुम्हें बुझी पारो छो कि ना बुझी पारबार। मैं केते केते कथा कहूँ जेनटा भी बेल जाए बुझाली ना सेटा तुम्हें बुझी पारू छो कि ना बुझी पारबार। मैं अभी तक अपनी भाषा में बात कर रहा था जो आपके किसी के समझ में नहीं आई होगी। 2 सेकंड या 3 सेकंड मैंने अपनी भाषा उड़िया में बात की जो आपके किसी के समझ में नहीं आई होगी। आप लोग तो मैच्योर्ड हैं, हिंदुस्तान के हैं, लेकिन आप मेरी भाषा को नहीं समझ सके। आप उम्मीद करते हैं कि आपका 5 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज को समझ जाए और उससे एक्सपर्ट हो जाए। संभव ही नहीं है। अंग्रेजी माध्यम अगर अपना हथियार अंग्रेजी को समझता है तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि वो उसके लिए घातक है, वो उसी के लिए पॉइजन है, वो उसी के लिए बारूद है, उसी के लिए विस्फोटक है। उनको पढ़ने दो अंग्रेजी माध्यम में और हम पढ़ा लें अपने बच्चे को अपनी मातृभाषा में। देखते हैं कौन मुकाबला कर पाता है। मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे करना है। डालिए अपने बच्चे को अपनी भाषा में, जो भी अपनी भाषा के नजदीक हो, मातृभाषा या मातृभाषा के नजदीक। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, लेकिन उसके जो सबसे समीप होता है उस स्टेट की भाषा या फिर हिंदी, इंग्लिश नहीं। मेरे मातृभाषा कहने का मतलब है कि जिस राज्य में जो बोली बोली जाती है या अगर उसकी लिपि है तो वही, या फिर उस स्टेट की भाषा के साथ उसको चलना होगा। हो सकता है कि बिहार में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हो, लेकिन सब बोली को तो स्क्रिप्ट में नहीं है। वो लोग सबसे नजदीक पाते हिंदी को पाते हैं इंग्लिश की अपेक्षा। महाराष्ट्र में हो सकता है कि मराठी कई तरीके से बोली जाती होगी, लेकिन जो सबसे नजदीक पाते हैं तो मराठी को ही अब नजदीक पाते हैं। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बोलियां बोली जाती होगी, लेकिन स्क्रिप्ट वाइज अगर हम सबसे नजदीक पाते हैं तो हिंदी को ही पाते हैं, इंग्लिश को नहीं। आज हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी बड़े आराम से समझी जा रही है। विदेशों के लोग हिंदी समझ रहे हैं यार, और भारत के लोग उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको समझना होगा कि आप अपने बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। मैं कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में मैं मेरे दोस्त राजेश चौहान के शोरूम में गाड़ी के सर्विसिंग के लिए बैठा हुआ था, और वहां एक और ऑफिसर भी अपनी गाड़ी के सर्विसिंग के लिए बैठे हुए थे, और हमारी चर्चा हो रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। उन्होंने कहा क्या आप मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे? उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे? मेरे को व्यक्ति उस वक्त 2004 में 50 साल के ऊपर के लग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा क्या करता है, कौन सी क्लास में है? तो उन्होंने कहा बीई के 6th सेम में है, 6वें सेम में है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कहां से पढ़ा है आपका बच्चा? तो उन्होंने भिलाई के एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल का नाम लिया। मैंने पूछा कितना परसेंट लाया आपका बच्चा 12th में? तो उन्होंने कहा 86%। एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल का बच्चा जिसने 86% लेके पास हुआ है, उसके पिताजी कह रहे हैं मेरे बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दीजिए। मैंने कहा साहब आप मजाक कर रहे हैं, मैं एक बार जाके देखूंगा आपके बच्चों को। उन्होंने कहा जरूर देखिए, और आप उन बच्चों से बात करेंगे, उनको पढ़ाएंगे तो उनका घाटा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। मैंने कहा लेकिन अगर उनको मेरी जरूरत होगी तभी तो पढ़ाऊंगा मैं। आपको आश्चर्य होगा, जब मैं उनके बेटे के पास गया, एक्चुअली उनके बेटे का पूरा ग्रुप था, और क्योंकि वो हॉस्टल में रहते थे सारे, और मेरे घर तक वो नहीं आ सकते थे,
और कुछ ऐसा एक संबंध बन गया कि मैंने कहा ठीक है, मैं 8-10 दिन वहां जाके उनको देख लूंगा अगर मेरी जरूरत हुई तो। जब मैं उन बच्चों से मिला और मैंने उनको छोटे छोटे ट्रांसलेशन दिए 30, एक बच्चे एक क्वेश्चन से ऊपर कोई नहीं कर पाया। एक बच्चे ने 5 किया और जब मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चा कौन है, इसने 5 क्वेश्चन किया है और मुझे संतोष है कि कम से कम उसने 5 किया, तो मालूम पड़ा कि वो इंग्लिश के लेक्चरर का बेटा था। स्थितियां ऐसी हो गई है कि अच्छे अच्छे घरों के अच्छे अच्छे नंबर लाए हुए बच्चे को भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे बच्चों को इंग्लिश कैसे समझ में आएगा? आपको तय करना होगा कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है, अंग्रेजी या शिक्षा। जब मैं शिक्षा की बात करता हूं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता हूं, तो अंग्रेजी उसमें अपने आप शामिल होता है, लेकिन लोग सिर्फ अंग्रेजी के पीछे पड़े होते हैं। मैंने बहुत सारे पालकों से बात किया कि आप अपने बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाइए, तो उनका कहना होता है कि आप हमारे बच्चे को अंग्रेजी सिखा दीजिए। पॉसिबल नहीं है। आपके बच्चे की सोच को कोई पंख लगा सकता है तो ये सिर्फ उसकी अपनी भाषा। दूसरी भाषा में वो सोच नहीं सकता, दूसरी भाषा में वो कल्पना नहीं कर सकता, दूसरी भाषा में वो अपने विचारों को एक लंबाई, एक ऊंचाई नहीं दे सकता। बहुत आसान है शिक्षा। मैं शिक्षा की परिभाषा पर नहीं जा रहा हूं। जो सिलेबस है आज, सिलेबस तो सबके लिए एक है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। आप मुझे समझाइए कि क्लास 1 के एक बच्चे को हिंदी में महाभारत दे दिया जाए या रामायण दे दिया जाए या गीता दे दी जाए या कुरान दे दिया जाए या बाइबल दे दिया जाए, अगर वो हिंदी भाषी है तो, और वही कुरान, वही बाइबल, वही गीता, वही महाभारत, वही रामायण इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के 10वीं क्लास के बच्चे को दे दिया जाए, मेरा दावा है कि वो पहली या दूसरी क्लास का बच्चा पहले कर लेगा उस सारी चीजों को, और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है 10वीं क्लास का, उस किताब को वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा ठीक से, पूरी तरीके से वो आत्मसात नहीं कर पाएगा। उसको 1000 बार डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, और कई बार तो डिक्शनरी देख के भी वो समझ में नहीं आएगा, कुछ ऐसे सेंटेंस उसमें होंगे। मेरा आग्रह है, आप अपने बच्चे को ज्ञान अपनी भाषा में दीजिए। जो आपकी कुंठा है कि बच्चा अंग्रेजी कैसे सीखेगा, तो मेरे से सिलेबस ले लीजिए, मेरे तरीके से सिखाइए। अगर आपको मेरा तरीका नहीं जमता है या आपको मैं उपलब्ध नहीं हूं, तो आजकल हर सिटी में, हर गांव में इंग्लिश की क्लासेस लगती हैं, जहां 3 से 6 महीने में काफी इंग्लिश सिखा दी जाती है। 90% इंग्लिश तो सिखाई दी जाती है, लेकिन कोई वहां भेजता नहीं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जड़त्व है, मेरे ख्याल से हाई स्कूल में 9वीं 10वीं में जड़त्व पढ़ाया जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे को लॉ ऑफ इनर्शिया पूछिए, वो सांस रोक रोक कर जवाब देगा। उसको आता भी होगा तो डरे डरे से जवाब देगा, लेकिन उसी लॉ ऑफ इनर्शिया को जब आप दूसरी क्लास के बच्चे को हिंदी में या उसकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे कि जो चीज जहां रखी है वहीं रहेगी जब तक उसको हटाएंगे नहीं। कोई चीज गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब उस पर बाह्य बल का प्रयोग नहीं होगा। इसको आप 70 तरीके से बता सकते हैं और बच्चा समझ जाएगा। आप उसको बोलेंगे बेटा भूल जा, तो मैं आपको लिख के देता हूं, भूलेगा नहीं कभी भी। आप उसको भूलने के लिए कहेंगे तो भी नहीं भूल पाएगा वो उस लॉ ऑफ इनर्शिया को, जिसे जड़त्व के रूप में हम उसको बताएंगे और हिंदी में बताएंगे, अपनी मातृभाषा में बताएंगे। ये फर्क है मातृभाषा और विदेशी भाषा का। ये गैप कभी नहीं भरेगा। मेरे स्टेट के सबसे बड़े स्कूल का एक बच्चा पिछले 10 साल से लगातार फेल हो रहा है। उसके पिताजी इंजीनियर हैं और मां टीचर है। उसके दादाजी ऑफिसर थे, दादी टीचर थी। उस बच्चे को उन्होंने बहुत शौक से इंग्लिश मीडियम में डाला
ये 10वां साल है लगातार फेल हो रहा है। क्या मातृभाषा में ऐसा संभव है कि एक टीचर का बच्चा 10वीं क्लास तक फेल हो जाए? वो बच्चा मानसिक विकलांग नहीं है, स्वस्थ है। उसके उसके पिताजी का कहना है कि बाकी सारे काम वो बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है, बस पढ़ाई नहीं कर पाता। कभी समझने की कोशिश नहीं की उसके माता पिता ने कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मेरे पास आए थे वो, मैंने कहा इसका मीडियम बदल दो। तब उनके पिताजी ने कहा ये तो मेरे साथ हो चुका है, ये उनके खुद के साथ हो चुका है। जब वो मतलब पेरेंट, उस बच्चे के पिताजी भी जब चौथी में थे तो इंग्लिश मीडियम में थे, लेकिन अच्छा नहीं कर रहे थे। तब उनके पिताजी ने उनको उस वक्त हिंदी में डाल दिया, हिंदी मीडियम में डाल दिया। उसके बाद उस बच्चे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज वो बिलाई स्टील प्लांट में ऑफिसर हैं। लेकिन अपने बच्चे को इंग्लिश में डालते वक्त, इंग्लिश मीडियम में डालते वक्त या उसकी असफलता पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा नहीं कि ये तो उनके साथ हो चुका है, उन्हें पता भी नहीं था। बहुत सारी बातें हैं। आप माध्यम को लेके आप मुझसे जितने प्रश्न करना चाहते हैं कीजिए। आज तो मैं अपनी बातें कह रहा हूं क्योंकि मुझे प्रश्न मिल ही नहीं रहे हैं। आपके प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं और फिर भी आप मेरे साथ चलना नहीं चाहते। आप भारत को कहां ले जाना चाहते हैं? मत ले जाइए भारत को आप कहीं भी। अपने बच्चे को तो ठीक से सही जगह पर पहुंचाइए। जो सपना आपने देखा था अपने बच्चे के लिए, क्या आपको लगता है कि वो सपना पूरा हो रहा है? ऐसा कौन सा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे ट्यूशन नहीं जाते? एक और पाखंड मैंने सुना, मैंने देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चे की गलती छुपाने के लिए कहते हैं मैं उनका डिवीजन नहीं देखता, मैं उसके मार्क्स को कभी नहीं देखता, मैं तो चाहता हूं वो एक अच्छे वातावरण में रहे। कौन सा वातावरण? क्या करेंगे उस वातावरण को लेके आप? बहुत सारे पेरेंट्स उनकी दिक्कत है कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ेगा, वहां तो गरीब के बच्चे आते हैं। तो फिर अंबानी आपके बच्चे के साथ अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएगा? उसके लिए तो आप भी गरीब हैं, इसीलिए तो उसने कॉन्वेंट अलग किया है। जिंदल अपने बच्चे को आपके बच्चे के साथ क्यों पढ़ाएगा? तब आपको बुरा नहीं लगेगा? सरकारी स्कूल का स्तर गिराया है, ये हमने गिरा दिया है क्योंकि हमने उस पर भरोसा नहीं किया या हम कंफ्यूजन में पड़ गए। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही होगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही होगी, लेकिन जो आपने हल निकाला ना, वो हल सही नहीं है। सरकारी स्कूल के गिरते स्तर को देख के आपने वहां से अपने बच्चे को उठा लिया और पब्लिक स्कूल में डाल दिया, ये सोचकर कि आपका सपना वहां पूरा हो जाएगा। आपको पता नहीं है कि आप आसमान से गिरे और खजूर में लटक गए क्योंकि वहां मीडियम चेंज हो गया। वहां व्यवस्था तो सारी सही थी, अनुशासन भी था, टाई बेल्ट भी था, एसी भी था और स्विमिंग पूल भी था, सारी चीजें थी। अगर नहीं था तो बच्चे के समझ में आने वाली भाषा वहां नहीं थी। जब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है भाषा, तो वो सारी सुविधाओं का मतलब क्या है? आप क्या करेंगे उसको लेके? समझ में आएगी तभी तो शिक्षा है, और नहीं समझ में आई तो कौन सी शिक्षा हो गई? सरकारी स्कूल कितना भी कमजोर दिखे, आप अपने बच्चे को वहां भेजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई तो वहां होती है। पढ़ाई वहां होती है, कितनी होती है? आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा होती है। साल भर में हिंदी के 10 पाठ होते हैं या 20 पाठ होते हैं पहली क्लास के बच्चे के लिए, उसको कितने घंटे पढ़ाने की जरूरत है? 1 घंटा काफी है। चलिए, मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी बात, एक उल्टी बात कहने जा रहा हूं। इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश मीडियम में रहने दो, उच्च वर्ग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने दो, आप उनके झांसे में मत आओ। आप अपने बच्चों को वहां से हटा लो और मातृभाषा में ले आओ। बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाओ, इंग्लिश को साइड बाय साइड सिखाओ। हम
मेरे से कोर्स की डिजाइन ले लेना, या आपके आसपास जो भी कोचिंग संस्थान है वहां से आप इंग्लिश सिखाएंगे तो 8वीं 9वीं मिडिल स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आपका बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा। लेकिन अगर माध्यम इंग्लिश रहा तो जिंदगी भर इंग्लिश को खोजता रहेगा। इंग्लिश उनका हथियार है, उनको ऐसा लग रहा है। इस बार हथियार तो उनका होगा लेकिन वार हम करेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। इंग्लिश जो उनका हथियार है, जिसको वो अपना हथियार समझते हैं, वो हथियार, उस हथियार से हम वार करेंगे। हमारा बच्चा बहुत आराम से खेलते खेलते कूदते अपनी भाषा में जिस शिक्षा को घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कर लेगा, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उसको 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे में नहीं कर पाएगा, वो इंग्लिश में उलझा रहेगा। हमारा बच्चा नॉलेज तो गेन करेगा ही, साइड बाय साइड इंग्लिश भी सीख जाएगा। कहां टक्कर दे पाएगा पब्लिक स्कूल का बच्चा? आप 5% रिजल्ट पर मत जाइए, 95% बच्चों की व्यथा देखिए। आप अपने बच्चे को, जिनके भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अगर वो 10वीं के नीचे हैं, 10वीं के आसपास हैं, तो उनको 10-20 सेंटेंस देके देखिए हिंदी के, उनसे बोलिए कि इसको ट्रांसलेट कीजिए। मेरा दावा है 95% बच्चे 5 सेंटेंस भी नहीं कर पाएंगे। कितना प्रताड़ित करेंगे अपने बच्चे को। तो आज मैं कंक्लूड करना चाहूंगा सिर्फ फिर से आपके दोनों को प्रश्नों की ओर आते हुए कि सरकारी स्कूल का स्तर गिरा है, वहां हम क्यों भेजेंगे इंग्लिश? वहां ठीक से हमारा बच्चा कैसे सीख पाएगा? क्योंकि आगे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। मैंने अभी अपने पूरे संवाद में, जो एक तरफा संवाद है समझ लीजिए, बताने की कोशिश की कि कोर्स कितना भी बड़ा से बड़ा हो, कितना भी कठिन से कठिन हो, वो हमारा बच्चा मातृभाषा में बड़े आसानी से सीख जाएगा और इंग्लिश हम उसको साइड बाय साइड सिखा देंगे। स्कूल मैटर नहीं करता है। आप स्कूल को अपने बच्चे के लिए एक संस्कार सीखने के, संस्कार की पाठशाला समझ लीजिए। वहां व्यवहार सीखने जाएगा, सामाजिक नीति नियम सीखने जाएगा। ये समझ के चल लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो। जबकि ऐसा नहीं है, पढ़ाई निश्चित होगी। और जब आपका बच्चा वहां पढ़ेगा तो शिक्षक और सतर्क हो जाएगा और बेहतर तरीके से पढ़ाएगा। आज क्योंकि वहां सिर्फ मजदूर के बच्चे जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि इनको देखने वाला कोई नहीं है। जिस दिन आपके बच्चे जाने लगेंगे तो उनकी पढ़ाई का स्तर भी बढ़ेगा, बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ेगी, तो शिक्षक भी पूरे आ जाएंगे। और इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूं आने वाले सालों में हिंदुस्तान अंग्रेजी के भय से मुक्त होगा। लेकिन इंग्लिश सीखने की जो सही उम्र है, वो परिपक्व होने के बाद ये छोटे बच्चों को इंग्लिश की प्रताड़ना से बचाना चाहिए। उनका बचपन छीनने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप पे मेरा फोन नंबर 24 आवर ओपन रहता है। उस पे, फेसबुक पे आप अपनी समस्याएं बताइए ना, हम मिलकर समाधान निकालेंगे। हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों के बचपन का सवाल है, आपके खून पसीने की कमाई का सवाल है, जो नष्ट हो रहा है। आपके बच्चे का बचपन नष्ट हो रहा है, हमको बचाना है उस चीज को। हम कैसे खामोश रह सकते हैं? एक बार हम मान लें कि पैसा आपके पास बहुत है, पैसे की आपकी चिंता नहीं है, आपको आपके बच्चे की हत्या करने का हक किसने दिया? जो चीज आपका बच्चा 1 घंटे में कर लेगा, उसके लिए उसको 10 घंटे प्रताड़ित करने का अधिकार किसने दिया? ये तो प्यार नहीं है आपका आपके बच्चे के प्रति। एक 2 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए आप मीटर पर आंख गड़ाए बैठे रहते हैं कि हमारा पेट्रोल, 2 रुपए का पेट्रोल चोरी ना हो जाए। जिस दिन आप अपने बच्चे के भविष्य के प्रति इतना चिंतित हो जाएंगे, जिस दिन आप ये देखने जाने लग जाएंगे या ये पूछने लग जाएंगे
शिक्षकों से कि मेरे बच्चे को जो पेट्रोल उसके दिमाग में डाला जाना है वो पूरा डाला जा रहा है या नहीं, उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक बार हमको नजरिया बदलने की जरूरत है और हम विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ेंगे। आपके क्वेश्चन, आपके प्रश्न मेरे को विचलित कर देना चाहिए। ऐसे प्रश्न दागिए मेरे फेसबुक पर या मेरे साथ सीधे सीधे डिबेट में आकर। जो भी मुझे डिबेट में बुलाएगा मैं उसके साथ लाइव आऊंगा। आपके सारे सारे प्रश्न जो शिक्षा से संबंधित हैं, जो मातृभाषा के समर्थन में हूं, अगर आपको लगता है कि सही नहीं है, मैं सरकारी स्कूल के समर्थन में हूं, अगर आपको लगता है सही नहीं है, तो आप मेरे साथ लाइव डिबेट कीजिए। आप जब जब इनवाइट करेंगे मैं आऊंगा, लेकिन आप अपने बच्चे के दुश्मन नहीं बन सकते। मैं आज इतना ही बोलकर अपने इस संवाद को खत्म करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं मनोज, आपका वाला।